बात सिर्फ अल्लामा इकबाल की नहीं है। बात यह है कि किसी भी हाईली इन्फ्लुएंसिंग आदमी को पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अभी अल्लामा इकबाल एक मिसाल के तौर पर ये हैं कि अभी पिछले आप कह लें तो 40-50 साल के अंदर तो इस तरह का कोई शायर या कोई कदावर शख्सियत, लिटरेरी कदावर शख्सियत पैदा नहीं हुई जिसने इतने मास को मुतासर किया हो, हैवी मास को मुतासर किया हो। ऐसा नहीं गुजरा। तो तब फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कारी के लिए भी कि जब वो उसको पढ़ने लगे तो बहुत एहतियात से, बारीक बीनी से उसका जायज़ा लेना चाहिए, वरना फिर गुमराह भी हुआ जा सकता है, गुमराह फिक्री तौर पर गुमराह हुआ जा सकता है। तो अब अल्लामा इकबाल का वो हिस्सा जिसमें ऐसे लगता है जैसे जंगों की बुनियाद पर ही जो मुसलमानों का एक अरूज गुजरा है, वो सिर्फ वही है जो जंगों की बुनियाद पे फतवाहात की और उसके बाद वो जो फातिहीन थे उस दौर की के शायद वो झलक दिखा रहे। वो सिर्फ वही झलक नहीं दिखाता, वो उसके साथ साथ आपकी जो अजमत रफ्ता की झलक दिखाता है, उसके साथ उस दानिश का भी जिक्र ज़रूर करता है। आप गौर कीजिएगा कि दरअसल उस दानिश का जिक्र किया गया है ज़्यादातर मौके पे और उसको एनहांस करने के लिए कहा गया है कि उस मिरास का कहते हैं वो आपकी लुट गई है। वो क्या है कि मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़ाए खून रेज है साकी। तो ये उस दानिश की बात कर रहे हैं। तो अब हम अगर इसके इस पहलू को सिर्फ देखें जो कि हमारे नौजवान ने, ज़्यादातर नौजवान ने इसको उठाया कि जंगो जदल की बुनियाद पर फतह करने और उसके बाद वो उस अजमत का जिक्र है, तो वो अजमत भी जो फतूहात के बाद आपको हासिल हुई थी तो वो सस्टेन ही ना कर सकती अगर उसके पीछे दानिश कार फरमाना होती। अब इत्तेफाक से तारीख में इनके जिक्र तो मिलते हैं, लेकिन इसको इस हाई फाई अंदाज में या इसको आप कहें तो उस अंदाज में जिस अंदाज में किया जाना चाहिए था, उस तरह से इसको हाईलाइट नहीं किया गया इस फिक्र दानिश को। अब जैसे हम अपना और पीछे जाएं, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखें जब मक्का फतह हुआ। मक्का फतह कर चुकने के बाद जो मक्का के अंदर वो मुशरिकीन थे या साजिशी थे या काफिर थे, उनमें यहूदी भी थे और यहूदी उनमें पढ़े लिखे थे और उन्हें कहा गया कि उनमें से कोई भी एक जंगी मुजरिम अगर 10 लोगों को पढ़ा दे तो उसका जुर्म माफ कर दिया जाएगा और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ये कितना बड़ा मैसेज था, कितना पावरफुल मैसेज था। लेकिन अफसोस कि उसके बाद इसकी तबलीग नहीं हुई, ये उस तरह से इसकी तबलीग नहीं की गई जैसे इबादत के लिए तबलीग की जाती है, जबकि ये वाज़ेह किस्म के अहकामात हैं, कोई मुबहम इशारे नहीं है, साफ साफ इशारे, साफ साफ कह दिया गया है, पूरा जोर दिया गया है कि किस तरह से आप चीज़ों को लें। तो यूं अल्लामा इकबाल की शायरी के वो पोर्शन जिसमें वो बात कर रहा है कि उन फतूहात की कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। इसका जिक्र करते हैं और इसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर नावल, जैसे नसीम हिजाजी के आप नावल उठा के देखें तो वो सारी आपको फतूहात और जंगो जदल ही नजर आती है। लेकिन उसके बाद उसके अजमत को कायम रखना वो जंगों के साथ नहीं हुआ था, वो तदब्बर, दानिश और पॉलिटिकल उसकी जो पॉलिटिकल इंटेलेक्ट कह लें, इससे हुआ था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हुआ था और R&D से हुआ था। ये वो सारी चीजें थी। तो इसको ज्यादा इस पहलू के ऊपर गौर करना चाहिए, ना कि सिर्फ जंगो जदल से आप सिर्फ और सिर्फ किसी कौम को कुछ वक्त के लिए मफ्तू कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप स्पेन की मिसाल ले लें, तो जितनी भी आज तक जंगें हुई हैं, ये मुसलमानों का कब्जा स्पेन पे भी हो गया था
और ये पुर्तगाल का बड़ा हिस्सा उसी में आता था, बल्कि पुर्तगाल पूरे का पूरा ही शायद उसी में आता था। तो उसमें हुआ क्या कि उसके बाद आपका वहां पर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसके बाद पीछे उसके स्कॉलर नहीं गए। स्कॉलर से मुराद मौलवी नहीं है, स्कॉलर से मुराद आलिम है, क्योंकि वहां पर ही एक मिसाल आपको मिलती है कि जहां मुसलमान बिल्कुल नापैद हो गए। कोई भी कौम हो जहां पर जाती है, अगर वो फतह करते हैं तो वो अपना कल्चर पीछे कुछ ना कुछ चीजें छोड़ के आती है, और वहां पर लोग बाकी बचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सफाया हो जाए। सफाया जब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने जोर बाजू के साथ और बंदूक के जोर पे आप कहीं फतह कर लें, और उसके बाद फिर अपना माले गनीमत समेटने लग जाएं, तो फिर वो कौमों के दिल में आप अपना घर नहीं बना सकते, और कौम आपसे, जो मफतू कौम है, वो आपसे मुतासिर होने को ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं होती। चलें, इस तरह की बहसें आप मेरे साथ किया करें, मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला और भी करेंगे।